बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भरत जी महाराज उस मृगी का चिंतन करके अपने शरीर को छोड़ा और शरीर को छोड़ने के बाद में मृग बनना पड़ा। सुखदेव कहते हैं, राजन, एक दिन वो मृग जिस जंगल में रहता था वो मृग नहीं है, वो भरत जी हैं। एक दिन उस जंगल में आग लगी। आग लगने पर महाराज उस मृग की मृत्यु हो गई। सुखदेव कहते हैं, राजन, तीसरे जन्म में एक अंगिरास ब्राह्मण है, उनके यहाँ पर भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले भरत जी महाराज की। आज भरत जी ने विचार किया कि पहले के जन्म में हमको मृग बनना पड़ा, अब की बार हम इस जीवन को नहीं गंवाना चाहते हैं। तो भरत जी महाराज बचपन से ही भगवान का स्मरण करने लगे। और जो भरत जी के पिताजी हैं ऋषभदेव जी महाराज ने बहुत अध्ययन कराया, परंतु महाराज भरत जी महाराज समझ गए संसार में कुछ नहीं है भजन के अलावा। आज भरत जी महाराज कुछ बड़े हुए। भरत के जो भाई हैं सब भाइयों की शादी विवाह हो गए, परंतु महाराज भरत जी महाराज ने शादी नहीं की, क्योंकि उनको पता है इस जीवन को नहीं गंवाना है। आज भरत के पिता ऋषभदेव जी महाराज भरत को ज्ञान कराते हैं, गायत्री मंत्र देते हैं कि आप इसको रटो, परंतु भरत जी जानते हैं अगर मैं इस मंत्र को अपने हृदय के अंदर रटूंगा तो पिताजी मुझे पंडिताई में जोड़ देंगे, और एक बार मैं गृहस्थ जीवन में पड़ा उसके बाद निकलने वाला नहीं हूं। आज भरत जी महाराज कोई भी मंत्र, कोई भी वस्तु धारण नहीं करते हैं, केवल एक ही चिंतन करते हैं, हरि का चिंतन। आज भरत जी के पिता ने भरत का नाम जड़ भरत रख दिया, क्योंकि जड़ के समान है, जड़ की तरह किसी से भी नहीं बोलते हैं। इसलिए आज भरत जी के पिता ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। अब महाराज भरत के जितने भी भाई हैं सब अपनी अपनी लेनों में लगे हुए हैं और भरत को समझाते हैं, भाई आपको घर पे पड़े रहकर के कोई रोटी देने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोटी दे रहा है तो वो स्वार्थ के कारण दे रहा है, ज्यादा देर आपको रोटी नहीं देगा। जब तक आपका स्वार्थ है तब तक वो आपको रखेगा, और उसका स्वार्थ निकल जाने के बाद वो आपको अपने पास नहीं रखेगा। आज जड़ भरत को काफी पिताजी ने समझाया, समय आने पर महाराज
जड़ भरत के पिता की मौत हो जाती है। अब जो भरत जी के भाई हैं वो महाराज ताने मारने लगे कि आप इस घर में पड़े पड़े रहते हो, पड़े पड़े यहाँ भोजन करते हो, कुछ काम भी नहीं करते हो। और ये बात भी महाराज सत्य है। अगर हम लोगों ने मनुष्य शरीर पाया तो शरीर से कुछ करना चाहिए। ये शरीर एक आइसक्रीम की तरह है, अगर इसको उपयोग लोगे तो काम में आ जाएगा, वरना गल जाएगा समय आने पर। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि जो रात होती है उस रात में दिन भी होता है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको मरना भी पड़ता है। परंतु महाराज जड़ भरत महाराज किसी का चिंतन, किसी की बात नहीं मानते, केवल हरि का भजन करते हैं। भाइयों ने सोचा कि ये कोई भी काम का नहीं है, क्यों ना इसको अपने काम काज में लगाया जाए। भरत के भाइयों ने महाराज खेत पर पहुंचा जाए, खेत पर पहुंचा करके और कहा भाई अगर कुछ नहीं कर सकता तो हमारे खेत की रक्षा तो कर सकता है। भाइयों ने सोचा अगर खेत की रक्षा कर ले यही बहुत बड़ी बात है। भरत जी महाराज किसी से नहीं बोले, अगर छोड़ा खेत में तो खेत में जाके बैठ गए। भाई भरत को छोड़कर वापस आ गए। अब महाराज उस खेत में जानवर, पशु, पक्षी सब आकर के घुस गए, परंतु जड़ भरत जी महाराज किसी को नहीं भगाते, क्योंकि जड़ भरत जी जानते हैं इस खेत से मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये खेत राम जी का है और ये जानवर राम जी के हैं, और ये जो पशु पक्षी, ये जो चिड़िया है, ये भी राम जी की है। और महाराज उस खेत की दौड़ पर खड़े होकर के भगवान से चिंतन करने लगे और गुनगुनाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पे, चुगोरी चिड़िया भर भर पे। आज उस खेत पर खड़े होकर के महाराज किसी भी जानवर, किसी भी पक्षी, किसी को नहीं भगाया, क्योंकि जानते हैं जड़ भरत जी महाराज ये जो पशु हैं, ये जो चिड़िया है, ये जो जानवर है, ये सब राम जी के हैं, और जिसने जिसको दिया है, जो जिसका भाग्य है वो अपने भाग्य को खा रहा है, इसलिए मैं किसी को नहीं भगाऊंगा। आज महाराज भाइयों ने आके देखा कि भरत ने सारे खेत को उजाड़ कर दिया। महाराज भरत को डांट लगाई। भरत ने सोचा कि यहाँ पर हमें सुख मिलने वाला नहीं है, तो भरत जी महाराज उस घर को छोड़ करके आगे निकल पड़े। भाई बंधु सबको छोड़ दिया और आगे जाकर के महाराज भगवान का चिंतन करते करते एक दिन एक रघुगण नाम का राजा है, उस रघुगण नाम के राजा से जड़ भरत जी की मित्रता होती है, और मित्रता होने के बाद में देखिए जो रघुगण राजा है वो कहाँ जा रहा है,
कपिल भगवान के पास, क्योंकि रघुगण राजा पालकी में बैठ करके सत्संग करने के लिए कपिल भगवान के यहाँ जाया करते थे। परंतु उसी वक्त रघुगण की जो पालकी है, उस पालकी में जो 4 सैनिक लगे हुए हैं, उन चारों सैनिकों में महाराज एक सैनिक की तबीयत डाउन हो गई। तब उन सैनिकों ने रघुगण से कहा, महाराज हमारी जो पालकी है, इस पालकी में एक शिष्य तबीयत खराब हो गई है, क्यों ना आप दूसरी कोई व्यक्ति लगा लो ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। आज महाराज रघुगण के कहने पर रघुगण ने कहा, देखो शिष्यों, आगे चलो, आगे चलकर कोई भी व्यक्ति मिले उसको आप पालकी में लगा लेना। आज आगे जब बढ़े हैं तो जड़ भरत जी महाराज का दर्शन हुआ है और रघुगण ने कहा, आप इस व्यक्ति को अपनी पालकी में लगा लो। अब यहाँ देखिए कितना बड़ा दृश्य है। जो जड़ भरत जी महाराज है वो चेटा जीव जंतुओं को देखकर चलते हैं। कोई भी जीव जंतु अपने पैर के नीचे ना आ जाए। जैसे ही महाराज पैर के नीचे आ जाए तो पैर को ऊपर कर लेते हैं। आज जड़ भरत जी महाराज को जैसे पालकी में लगाया तो महाराज जड़ भरत जी महाराज तो जैसे चलते वैसे चलने लगे। जैसे पालकी को आगे बढ़ाया तो जड़ भरत जी महाराज के पैर के नीचे एक चेटी आई। जैसे महाराज चेटी आई तो अपना पैर ऊपर किया और जैसे पैर ऊपर किया तो महाराज पालकी में जो राजा बैठा था उसका सर धड़ाम से फूट गया। जैसे महाराज उसके सर में चोट लगी, रघुगण राजा क्रोधित हुआ और कहा, पालकी चालाको, तुम पर पालकी चलाना नहीं आता? कहा, महाराज हम तो पालकी ठीक चला रहे हैं, पर जो ये अभी जो सैनिक लगा है पता नहीं इसकी चाल कुछ अलग है। ये समय आने पर अपने पैरों को ऊपर उठाता है। महाराज एक बार हुआ, 2 बार हुआ, पर जड़ भरत जी महाराज बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे करने लगे। तब रघुगण ने अपनी पालकी को रोका और रोक करके कहा, हे मानव, तू कौन है जिससे तेरे पे पालकी चलाना नहीं आता? अगर पालकी में ढंग से नहीं चलेगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। इतना कहने पर महाराज जड़ भरत जी महाराज कहने लगे, राजा आप किसको दंड दोगे, किसको मारोगे? जड़ भरत जी महाराज जैसे बोलने लगे तो रघुगण राजा पालकी से नीचे उतर गया और नीचे उतरकर पूछने लगा, महाराज आप कोई साधारण मानव नहीं हो, आप कोई साधारण जीव नहीं हो, आप कोई भगवान के जीव हो, भगवान के भक्त हो। आप मुझे अपना परिचय कराइए, मैंने आपका अपमान किया है, उस अपमान के बदले मुझे दंड दीजिए। क्योंकि रघुगण को पता चल गया जड़ भरत जी महाराज के शरीर पर जनेऊ धारण था और ब्राह्मण की पहचान है जनेऊ, शिखा और चंदन। इन 3-4 वस्तुओं से ब्राह्मण की पहचान होती है।
जैसे शरीर पर जनेऊ देखा तो रघुगण राजा ने कहा, महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए, आप हमारी पालकी को मत चलाइए। यहाँ पर जड़ भरत जी महाराज ने रघुगण को सुंदर उपदेश दिया है। सुखदेव कहते हैं, राजन ये जो जड़ भरत है, इन जड़ भरत को एक बार एक सरदार पकड़ कर ले गया था। किसके लिए? बलि देने के लिए। उस वक्त भद्रकाली मैया ने जड़ भरत जी महाराज की रक्षा की थी। सुखदेव कहते हैं, राजन इन्हीं भरत के पुत्र देवजित हुए और बाद में भरत का विवाह भी हुआ, जिससे भरत की पत्नी का नाम था सुमति। और भरत के पुत्र देवजित के परमेष्टि और परमेष्टि के प्रतिया की भूरमा और भूरमा के सम्राट के मधु। इस तरीका से जड़ भरत का सृष्टि का विस्तार हुआ। और इसी पंचम स्कंद में नारायण कवच की कथा आती है। सुखदेव कहते हैं, राजन आगे चलकर नरकों का वर्णन दिया है। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने हैं? 28 प्रकार के नरक, जिनके अलग अलग नाम गिनाए गए हैं। तामस, अन्न तामस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाल, कालसूत्र, शल्लस, तप्तसूमी, अंधुभु, ब्रजभोज, बैतरणी, लालबक्ष आदि आदि। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। इन 28 प्रकार के नरकों को महाराज भोगने के लिए अलग अलग जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको नरक भोगना पड़ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का धन छीनता है या किसी को जबरदस्त मदिरा पान कराता है तो उसको अन्न तामिस नरक में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपराध करके, चोरी करके अपने परिवार को चलाता है, उसका परिवार जितनी भी पीढ़ी है, 3 पीढ़ी, वो तीनों पीढ़ी नरक में जाती हैं। जो व्यक्ति अपराध करके, चोरी करके अपने बालकों को पालता है, और बताया जो शरीर के सुख के लिए वेद, धर्म, ग्रंथ आदि को बेचता है, उसको दंत सूकर नरक में जाना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में लिखा है। और बताया जो व्यक्ति पशु, पक्षी, बंदर, आदर आदि जीवों को काट कर खाता है, उसको महारौरव नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार से महाराज अलग अलग नरकों में जैसा व्यक्ति कर्म करता है। जो ब्राह्मण मदिरा पान करता है, जो ब्राह्मण मदिरा पान करता है, उसको गोरखपुर नाम के नरक में जाना पड़ता है। क्योंकि उस नरक का नियम है, जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उसको जो अपना दर्पण आता है, अपना जो शीशा आता है, उसको गर्म करके उसके मुख में डाला जाता है, जो ब्राह्मण मदिरा पान करता है।
सुखदेव कहते हैं राजन, जो व्यक्ति एक दूसरे का श्राप देता है या एक दूसरे का अपमान करता है, उसको भी महारौरव नरक में जाना पड़ता है। राजा परीक्षित जैसे नरकों का वर्णन आया डर गए, क्योंकि राजा परीक्षित ने भी एक अपराध किया है, एक ऋषि का अपमान किया है। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुवर आप नरकों का वर्णन कर रहे हो, क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? कहा राजन, जिसने जो कर्म किया है, ऊंचा भगवान का भक्त हो, कोई भी उसको नरक भोगना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर ये बताइए नरकों को बचने का क्या उपाय है? तो सुखदेव महाराज ने 5 यज्ञ बताए हैं, जिन 5 यज्ञों को करने से महाराज हमारे जो रोज के पाप हैं, जैसे कि हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो महाराज जीव जंतुओं की मृत्यु होती है, हिंसा होती है। हम हमारे घर में चूल्हे पर रोटी बनाते हैं तो जिन लकड़ियों को जलाते हैं उन लकड़ियों में महाराज कीड़े भी रहते हैं, और वो कीड़े लकड़ियों के साथ महाराज हमारे हाथ से चूल्हे में जलते भी हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर ऐसा कोई साधन बतलाइए जिससे जो रोज के पाप हैं उन पापों से छुटकारा मिल जाए। जो सुखदेव महाराज ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, ध्यान देकर सुनना। गौ ग्रासः कुकरो नामो, यानी सबसे पहला यज्ञ है, जो सबसे पहले हम रोटी बनाते हैं उसको गाय की रोटी निकालना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर हम हमारे लिए भोजन बना रहे हैं तो सबसे पहले रोटी किसकी होनी चाहिए? गाय की। पर हम उस रोटी को किसको खिलाते हैं? अपने पतिदेव को। और बाद में हम ही कहते हैं कि आपकी बुद्धि जानवरों जैसी हो गई है। क्यों भाई, जिसकी हक को जो खाएगा उसकी बुद्धि वैसी ही तो होगी। बोलो राधे राधे। तो पहली रोटी गाय की होती है। और दूसरा यज्ञ है कुकर को रोटी डालना। कुकर यानी कुत्ता। भागवत में कुकर को स्पर्श करना ही निषेध बताया है। अब इसका गलत अर्थ मत लगाना कि कुत्ता को मारो। अगर हाथ लगाना भागवत में मना किया गया तो उसको मारो, मारना नहीं है उसको।